आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर राहुल गांधी बोले, यह संस्थागत हत्या है। आसियान इंडिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने इस संगठन के भविष्य को लेकर क्या कहा। पेरिस में लूवर म्यूजियम से चोरी करने के मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। रूसी तेल पर ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर क्या कहा। सऊदी अरब जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मलेशिया में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, फिलिस्तीनी झंडा थामे लोगों ने किया प्रदर्शन। ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बरस रहा है डॉलर। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में सारा भाई वर्सेस सारा भाई टीम ने गाना गाकर दी अंतिम विदाई। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता टॉस। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि महिला डॉक्टर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए दबाव डालने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर महिला डॉक्टर की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान इंडिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के वक्त भारत हमेशा आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा, HAGR इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर देखते हुए हम साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम को ऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीकी, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में भी आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पेरिस के लूवर म्यूजियम से बेशकीमती मुकुट के रत्नों की चोरी के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस के अभियोजन कार्यालय ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया एक शख्स चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में था। अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि ये गिरफ्तारियां शनिवार शाम को हुई है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीते सप्ताह रविवार को लूवर म्यूजियम से 8.8 करोड़ यूरो मूल्य के गहने चोरी हुए थे। 4 चोरों ने दिन दहाड़े इमारत में सेंध लगाई थी। फ्रांस के न्याय मंत्री ने बाद में माना कि सुरक्षा प्रोटोकॉल विफल रहे, जिससे देश की छवि खराब हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर दावा किया है कि वह अब रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से कम कर रहा है। ट्रंप ने ये बात मलेशिया जाते समय कही। ट्रंप रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं और अब भारत को कुल 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप एक हफ्ते के एशिया दौरे पर है। इस यात्रा के दौरान वो दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से ट्रंप ने बात करते हुए कहा कि वह रूसी तेल की खरीद को लेकर चीन से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। यह जानकारियां पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दी है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नियंत्रण पर 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक रियाद का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार शामिल है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल नॉर्वे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में भाग लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के दौरे पर हैं, जहां उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ट्रंप विरोधी रैली निकाली गई। न्यूज एजेंसी AFP के वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारी ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कई लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और उस बैनर के सामने प्रदर्शन किया जिस पर लिखा था, ट्रंप तुम्हारा मलेशिया में स्वागत नहीं है। ट्रंप इन दिनों एशिया के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। मलेशिया में उनकी मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने आपसी सीमा विवाद पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने संयुक्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि जुलाई में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष के बाद कई फोन कॉल हुए। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने इस संघर्ष को रोक दिया। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष विराम समझौते के बाद अमेरिका ने थाईलैंड और कंबोडिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए। दस्तावेज उन्हें सौंपे गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये समझौता दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा सौदा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर को खत्म हुए इस हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह स्तर सितंबर 2024 में बने सभी समय रिकॉर्ड 704.89 अरब डॉलर के काफी करीब है। आरबीआई ने यह जानकारी अपनी साप्ताहिक सांख्यिकी रिपोर्ट में दी। इस हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह गोल्ड रिजर्व रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का गोल्ड रिजर्व 6.18 अरब डॉलर बढ़कर 108.546 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई, जिसका असर सीधे भारत के रिजर्व पर पड़ा। दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई में किडनी फेल होने से 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक्टर को साराभाई वर्सेस साराभाई के कलाकारों ने भावुक विदाई दी। साराभाई वर्सेस साराभाई के सभी कलाकार जैसे रूपाली गांगुली, सुमित राघवन, राजेश कुमार, जेडी मजेटिया, देवेन भोजानी और कई लोग सतीश शाह के पार्थिव शरीर के सामने खड़े हुए और शो का टाइटल ट्रैक गाते हुए उन्होंने अपने प्रिय को एक्टर को अंतिम अलविदा कहा। जैसे ही उन्होंने साराभाई वर्सेस साराभाई गाया, रूपाली गांगुली फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह बेसुध होकर रोती नजर आई और जेडी मझेरिया उन्हें दिलासा देते हुए दिखाई दिए। राजेश कुमार और सुनील भी सतीश शाह के पार्थिव शरीर के सामने प्रार्थना करते हुए नम आंखों से देखे जा रहे थे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लीग मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने टॉस जीत लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हो रहे इस मैच में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। यह मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाना था, जबकि टॉस दोपहर 2:30 पर होनी थी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, जबकि बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है।